हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे ना। हाँ पूछो ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में क्या पूछना। कोई भी, जैसे मान के चलो ये है तुम्हारा, ठीक है, और ये डिस्टेंस लेते हैं x। तो ब्लॉक को तुम यहां से यहां तक लेके जाओ या यहां से लेकर यहां तक लेके आओ, ठीक है। वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वो होगा माइनस म्यू एम जी इंटू बेस लेंथ। इसमें क्या दिक्कत है बताओ तुमको। अच्छा, फ्रिक्शन तो जैसे फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता था वो म्यू एन होता था, याद करो, ठीक है। पर यहां तुम याद रखना कि कभी भी मास m होगा, ठीक है, और उसको अगर हम यहां पर लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है नॉर्मल लगेगा ही लगेगा। फिर याद है हम लोग इसको इंटीग्रेट किए थे हर जगह, और स्लिप कर रहा है इसका मतलब फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, एडजस्ट कर रहा होगा कि मैक्सिमम लग रहा होगा, मैक्सिमम लग रहा था। तो वहां नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा लिखे थे, फिर उसको जब इंटीग्रेट किए थे तो सारा वो डिस्प्लेसमेंट का cos थीटा जब ऐड किए तो x आया था। इसलिए याद रखना कि यहां पर कौन सा वैल्यू आएगा, mg आएगा, या नॉर्मल और मत लिखना, हम इस हमेशा फिक्स है mg। सिर्फ किसके लिए, सिर्फ इस केस के लिए। अब हमेशा हर जगह मत लिख देना कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ये होता है। जब भी किसी वेज के ऊपर ले जाओ या वेज के नीचे ले जाओ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन से किसका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है जी, ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, कभी वेज के ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ, तो जाहिर सी बात है जहां भी फ्रिक्शन होगा और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा कितना है, म्यू है, तो ये फॉर्मूला तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो एज अ शॉर्टकट, इंटीग्रेशन से बचना है तो। ये हम बताए थे। ये वाला, हाँ ये वॉल है। इस पे देखो फिर दूसरा केस हो जाएगा, फिर यहां से तुम यहां तक लेके आओगे तो फ्रिक्शन, तुम इधर से एक फोर्स लगाना होगा तभी ना फ्रिक्शन लगेगा, ये बताओ। तो ये वाला फोर्स लगाओगे तब फ्रिक्शन लगेगा, फिर यहां से लेकर यहां तक, तब तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना। फिर फ्रिक्शन किस पे लगेगा, इधर ऊपर लगेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट नीचे लगेगा, फिर तुमको कैलकुलेट करके निकालना होगा। तो वहां जो तुम्हारा फ्रिक्शन होगा तो वो इस नॉर्मल पे डिपेंड करेगा ना। तो हम इसीलिए बता रहे हैं जब भी वेज का केस आए, यहां से लेकर यहां तक इसका, और आता भी है बहुत सारा क्वेश्चन, तुमको दिख जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन होगा, बहुत सारा, तो वहां पर याद रखना कि ये शॉर्टकट तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी जगह जो नॉर्मल हम लोग पढ़े हैं वही यूज करना है, बस इसके लिए बता दिए कि जहां इंटीग्रेशन से बचना हो ये काम कर सकते हो, समझे, ठीक। अब देखो, हाँ, जैसे हम लोग वहां सीखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, ठीक है, और उस वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो अगर इसी को यूज करके अगर हम एक क्वेश्चन बनाए, ध्यान से समझना, ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो, एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहां से h हाइट पर, स्प्रिंग से h हाइट पर एक ब्लॉक जिसका मास है m और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अगर इस ब्लॉक को रिलीज किया जाए क्या होगा बताना जरा, अगर उस ब्लॉक को रिलीज करते हैं तो क्या हो सकता है बताओ, ठीक है। तो हाँ, तो ये पहले फ्रीली गिरेगा आराम से, फिर वो स्प्रिंग को फिर कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, करता ही जाएगा, या एक समय आएगा कि रुकेगा, रुकेगा। क्वेश्चन यही है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। ट्राई करना इसको एक बार, इक्वेशन लिखो, एक मेन है इक्वेशन लिखना।
हाँ कोई बात नहीं, बस हम देखो इक्वेशन लिखना सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, ये ब्लॉक आएगा आएगा आएगा, एच हाइट आया, फिर इसको और कंप्रेस किया, मान के चलते हैं कंप्रेस कितना किया, एक्स। अच्छा, इस ब्लॉक का यहां से लेकर यहां तक कौन कौन सा फोर्स लगेगा ब्लॉक पे, ये बताओ। एक mg फोर्स लगेगा और एक स्प्रिंग लगेगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से। जो mg वर्क करेगा वो सिर्फ h हाइट तक करेगा कि h प्लस एक्स पूरा करेगा, h प्लस एक्स। तो ठीक है, तो फोर्स लग गया mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया h प्लस एक्स, और फोर्स भी नीचे डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा, ठीक है। माइक ऑफ करो सब, माइक ऑफ करो तो हम ही बताते हैं, तुम लोग का बहुत डिस्टरबेंस रहता है माइक में। चलो देखो, तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग सिर्फ यहां से लेकर यहीं तक, और कंप्रेशन हो रहा है। तो जब भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड होता था या इलोंगेट होता था तो वर्क डन माइनस होता था, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस तो हो जाएगा एम जी एच प्लस एक्स माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज। चेंज का मतलब हमको सिंपल देखना है, फाइनल और इनिशियल। तो फाइनल में जब वो कंप्रेस कर चुका होगा तो यहाँ का वेलोसिटी जीरो होगा, और इनिशियली जब छोड़ चुके होंगे तो यहाँ का भी वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। तो यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल भी जीरो। तो यहाँ इसको, अच्छा यहाँ क्या बन रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, देखो तो एक्स में, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो यहां देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से ये चीज कितना आसान हो गया। ठीक है, और यही चीज तुम मैकेनिक्स में निकालोगे, अगर अगर हम लोग मैकेनिक्स यूज करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक पहले इसका वेलोसिटी निकालना होगा, उसके बाद जब ये कंप्रेस करेगा तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा कि वेरिएबल हो जाएगा, ये बताओ। जब वो कंप्रेस करता रहे वेरिएबल होगा, तो जब फोर्स वेरिएबल होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना होगा, फिर इंटीग्रेशन यूज करना होगा, इंटीग्रेशन। तो वहां बहुत हालत खराब होगा, इसीलिए यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम देखो इस चीज को कितना आसान बना दिया, तुरंत आ गया आंसर। ठीक है, इसको उतार लो फटाफट, एक क्वेश्चन और देते हैं बढ़िया सा, एच.सी. वर्मा का ही क्वेश्चन है। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल कब बात करते हैं, जब हम कोई सिस्टम लेते हैं। यहां हम कहीं भी सिस्टम का बात किए नहीं, तो जब तक सिस्टम का हम बात ही नहीं करेंगे हम एक्सटर्नल इंटरनल क्यों बताएं। एक्सटर्नल और इंटरनल का बात तभी होगा जब हम एक सिस्टम कंसिडर करेंगे, यहां तो सिर्फ एक बॉडी को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो इसको हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये 37 डिग्री है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ 2 kg, ये 2 kg, स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम 4.8 अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। ये डिस्टेंस है 4.8 मीटर। ठीक है, द ब्लॉक कंप्रेसेस, ठीक है हम यहां लिख देते हैं, the block compresses the spring by 20 centimeter and rebounds, and rebound करता है वो through a distance of 1 meter।
फाइंड म्यू एंड के। क्वेश्चन पहले देखो तो समझ में आया सबको? क्वेश्चन पहले स्टडी करो कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। सबको समझ में आ रहा है? देखो तो क्वेश्चन। जी का वैल्यू 10 लेना। क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ। ठीक है, सबसे पहले ब्लॉक यहां से स्लिप करेगा। स्लिप करने के बाद स्प्रिंग को बोला है कितना कंप्रेस किया? 20 सेंटीमीटर कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद वापस ये रिबाउंड होता है ऊपर। कितना रिबाउंड होता है? 1 मीटर। तो ये पूरा कहानी सुनने के बाद आपको निकालना है म्यू और के। ट्राई करो तुम लोग। हाँ, सब म्यू भी खोजना है और के भी खोजना है। अब तुम लोग देखो कि कैसे करना है इसको। चलो हम बताएं फिर। हाँ, जैसे कि हाँ 4.8 आया और 20 सेंटीमीटर कंप्रेस किया। 20 सेंटीमीटर का मतलब बोल सकते हैं 0.2 मीटर। ठीक है, और पूरा कंप्रेस अगर कर देगा यहाँ, तो यहाँ भी वेलोसिटी 0 होगा और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा। अब हाँ, अब समझना ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक कौन कौन वर्क करेगा? तो mg करेगा, फ्रिक्शन करेगा और स्प्रिंग करेगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से कि हम कैसे कैसे लिख रहे हैं। तो यहां से लेकर यहां तक वर्क डन बाय mg कैसे लिखोगे? ठीक है, तो यहां एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो mg का फोर्स हो गया 20
इनटू हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बोल सकते हैं टोटल 5 मीटर होगा। तो हाँ, तो ये टोटल 5 हो गया, तो 5 cos 37, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5 sin 37। ठीक है, प्लस, ठीक है। अब समझना फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम लोग बोले हैं कि ब्लॉक कहीं भी जाए, यहां से यहां जाए, तुमको सिंपल बेस लेंथ लेना। तो ये बेस लेंथ कितना था, 5 cos 37। ठीक है, तो वर्क डन बाय, ठीक है, तो यहां प्लस की जगह पहले माइनस लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस होगा, तो माइनस म्यू mg। तो mg का वैल्यू हो गया 20 इंटू 5 cos 37। ठीक है, स्प्रिंग, अच्छा स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क डन माइनस होगा, माइनस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका एक्स कितना है 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल भी 0 और इनिशियल भी 0। देखो तो ये इक्वेशन सबको समझ में आया। जब यहां से छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब इसको पूरा कंप्रेस कर चुका होगा तो भी रुका ही होगा ना जी, कि चल रहा होगा अभी भी। ठीक है, तो एक एक करके देखो, कुछ नहीं, एक एक करके बस देख देख के लिखना है। ये हो गया mg का, ये हो गया स्प्रिंग का, सॉरी फ्रिक्शन का, और ये हो गया स्प्रिंग का, सब लिखती है एक इक्वेशन। अब हम देख रहे हैं कि एक इक्वेशन में यहाँ के भी अननोन है, म्यू भी अननोन है, तो एक इक्वेशन और लिखना होगा। इसीलिए क्वेश्चन में बोल भी दिया कि वो कितना रिबाउंड किया, 1 मीटर। ठीक है, अब समझना, यहां से 1 मीटर ऊपर जाना, इसका मतलब स्प्रिंग कितना तक फोर्स लगाया होगा, 0.2 मीटर तक या पूरा 1 मीटर तक। वापस जब स्प्रिंग इसको धकेला होगा तो कितना मीटर धकेला होगा, पूरा 1 मीटर धकेला कि सिर्फ 0.2 धकेला है ना। तो जब 0.2 धकेला है, तो अब यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये लिख लेते हैं डाउन। और अप के लिए, तो अप के लिए यहां से लेकर यहां तक वर्क डन बाय mg प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस। और इसको लिख दे 1 sin 37। ये डिस्टेंस 1 है, तो ये वाला जो लेंथ आएगा 1 sin 37 आएगा। फ्रिक्शन अभी भी माइनस रहेगा, कितना, माइनस म्यू mg 1 cos 37। ठीक है, और अब स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा वो प्लस होगा कि माइनस होगा, अब बताओ। प्लस होगा, क्योंकि कंप्रेस से वो नेचुरल लेंथ पे जा रहा है, तो प्लस हाफ के इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां से लेकर मैक्सिमम 1 मीटर तक गया, तो जब 1 मीटर पे गया होगा, क्या फिर से वेलोसिटी 0 हुआ होगा कि नहीं होगा, हुआ होगा। तो 0 माइनस 0, ये हो गया इक्वेशन 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से सब सॉल्व कर सकते हो। क्या होगा या नहीं होगा, बस ना। तो इसी तरह से देखो, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इसको आराम से तोड़ तोड़ के एकदम समझ समझ के इक्वेशन लिखो खाली, बस इसको उतारो अच्छे से। कुछ हाँ, कुछ डाउट है तो फिर पूछो कि सर इसमें कहीं दिक्कत है तो बताओ। बोलो। ना ना ना, वो सिंपल, ना ना ना, उसके बोला है ना कि एंड रिबाउंड्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कंप्रेस करने के बाद 1 मीटर ऊपर गया, तो कंप्रेशन से 1 मीटर लेंगे ना। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे ना, तो देखो वो स्प्रिंग वाला फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पूरा, तो खाली म्यू बचेगा, तुरंत आंसर निकल जाएगा म्यू का। और एक बार म्यू निकल जाएगा तो म्यू को पुट करके के निकाल लोगे। ठीक है, रुद्रा माइक ऑफ कर लेना, रुद्र प्रताप। हाँ ठीक है, देखो अब इसको समझने के बाद
ठीक है, एक और एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। अच्छा ठीक, कर लो कर, ठीक ठीक। हो गया? हाँ करो ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी बना के खत्म करो फटाफट। 1 मीटर। ठीक है, ठीक है। देखो हो गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना जल्दी बना सको इसको। क्वेश्चन में सिंपल लिखा हुआ है कि इसको यहां से छोड़ दिए, यहां से लेकर यहां तक स्मूथ है, फिर उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो रफ है। ठीक है, और कुछ दिया है क्या, फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह कुछ? म्यू का वैल्यू 0.2। तो ये ब्लॉक कहीं जाके रुकेगा कि नहीं रुकेगा, ये बताओ। रुकेगा, है ना। ये x कितना होगा बस बता दो, जितना जल्दी हो सके। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तुम बहुत सारे मेथड से, कितना भी मेथड से बना सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर तुरंत बना के दिखाओ। एक केजी का, 1 kg का ब्लॉक है। एक केजी का, ठीक है, चलो ट्राई कर। कुछ थीटा वीटा का वैल्यू नहीं है इसमें, और थीटा चाहिए भी नहीं। चलो देखते हैं इसका आंसर 37। 5 मीटर आंसर है। देखो इसको कैसे किए बताना जरा। ठीक है, हाँ अब देखो डिपेंड करेगा कि तुम कहां से कहां तक, हम पूरा अगर हम यहाँ इसको इनिशियल मानते हैं और पूरा यहाँ तक फाइनल मानते हो, तो यहाँ से यहाँ तक भी लगा सकते हो। अब यहां से लेकर यहां तक mg तो सिर्फ यहां से यहीं तक वर्क करेगा, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल जाएगा तो कोई वर्क होगा नहीं। अब यहां से यहां आना मतलब 1 मीटर नीचे आ रहा, तो डायरेक्ट लिखेंगे mg इंटू 1 प्लस में। अब यहां से लेकर यहां तक फ्रिक्शन करेगा और स्लिप मार रहा है, तो माइनस म्यू एम जी एक्स, फाइनल भी 0 इनिशियल भी 0, सब वैल्यू पुट कर दो, एक्स निकल गया आराम से। ठीक है, तो ये अब वर्क एनर्जी थ्योरम सीख जाओ खाली लगाना। ठीक है, और इसका काम कहां पड़ेगा ये भी हम आगे जाके बताएंगे, अभी खाली सीखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना कैसे। अच्छा, अभी जो अभी तक जितना वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे थे,
ब्लॉक पे लगा रहे थे, एक बॉडी पे लगा रहे थे कि एक सिस्टम पे लगा रहे थे? सिर्फ ना ना, सिस्टम कहां था, हम सिस्टम माने ही कहां, हम तो सिर्फ ब्लॉक को देख रहे हैं कि ब्लॉक कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ एक बॉडी पे लगा रहे थे। बोलो, सिस्टम को देखो नहीं, सिस्टम में तुम्हारा कौन है? तो ब्लॉक, खाली ब्लॉक ही है ना, तो ये तो एक बॉडी हो गया, सिस्टम कहां हुआ? ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि अगर हमको एक सिस्टम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, अभी तक तो सिर्फ एक बॉडी पे लगा रहे हैं, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम, और अगर हम सिस्टम पे बात करें तो सिस्टम में जाहिर सी बात होगा कि वहां एक्सटर्नल भी आएगा और इंटरनल भी आएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल और वर्क डन बाय इंटरनल दोनों आएगा। ये वर्क डन बाय इंटरनल कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, यानी कि जब हम सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो इंटरनल को भूल जाना है, क्योंकि उसका इंटरनल 0 होना है। तो हमको सिर्फ कंसंट्रेट किस पे करना है? एक्सटर्नल पर। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। पूरा सिस्टम को देखना है। जैसे कि समझना ध्यान से, हाँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम करते हैं, ये अगर 6 kg का है और ये अगर 4 kg का है, ठीक है, क्वेश्चन किए भी है कि अगर ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो इस 6 kg का कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, हाँ या ना? होगा। ठीक है, और तो बताना है कि ये वेलोसिटी कितना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखो ट्राई क्या कर सकते हैं, समझना ध्यान से, कि अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम पूरा सिस्टम पे लगाना चाह रहे हैं, पूरे सिस्टम पे, ठीक है, तो हम कैसे लगाएंगे? इस सिस्टम में कौन इंटरनल बन जाएगा? टेंशन। तो टेंशन खत्म हो गया। ठीक है, अब एक्सटर्नल कौन कौन काम करेगा? तो एक्सटर्नल में हो गया ये 60 और इसका भी 40, सबको देखना है। तो मेरे को ये बताओ, इसका जो 60 है और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका वर्क डन लिख सकते हैं 60 इंटू 2 प्लस में। और ये जब 2 मीटर नीचे जाएगा तो ये ऊपर कितना जाएगा? 2 मीटर जाएगा, तो -40 इंटू 2, टेंशन को लेना है नहीं, इज इक्वल टू, यहां होगा फाइनल माइनस यहां होगा इनिशियल। अब फाइनल में सबका काइनेटिक एनर्जी देखना है। फाइनल में इसका काइनेटिक कितना होगा? हाफ 6v² प्लस उसका कितना होगा? हाफ 4v²। ये फाइनल होगा। और इनिशियल दोनों क्या था? रुका हुआ था, 0। देखो यहां एक लाइन में आया वेलोसिटी, देखो तो। ठीक है, तो जब भी सिस्टम पे लगाना है तो सिस्टम पे देखना कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन है। ठीक है, एक बार पता चल गया कौन कौन एक्सटर्नल है, उसके बाद इंटरनल को गोली मारो। तो सिर्फ तुमको ध्यान किस में देना है? ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस पे, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का माइनस इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का, इस टाइप से। वरना अगर पता तुम ब्लॉक पे लगाओगे ना, तो देखो दिक्कत क्या होगा ब्लॉक पे अगर लगाए तो जब इस ब्लॉक पर लगाएंगे तो टेंशन का भी लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? ये बताओ। लिखना होगा। ठीक है, हाँ, तो जब जब इसमें टेंशन और इसमें टेंशन लगाओगे तो इस पे टेंशन पे -t/2 आएगा, देखो तो। और जब इस पे लिखेंगे तो आएगा +t/2। ठीक है, तो जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, इसके लिए जब इक्वेशन लिखेंगे और इसके लिए भी इक्वेशन जब लिखेंगे, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसिल होगा। सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैंसिल होगा। और जब इसका भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इसका भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों ऐड करके देखो यही आएगा। तो इसीलिए, हाँ, तो इसीलिए जब हम लोग सिस्टम का बात करेंगे तो इंटरनल को भूल जाना है, कोई लेना देना, कोई लेन देन नहीं रखना उससे। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, तो हाँ बोलो ना, डाउट बोलो।
हम्म। 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 60 न्यूटन का लगेगा जी? किस पे? ये टेंशन 20 कैसे हो जाएगा? टेंशन 60 का भी होगा नहीं, टेंशन 60 होगा तो ये मूव करेगा ही नहीं। तब चलो, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है? इसको उतारना चाहो तो उतार लो, ये छोटा सा चीज, पर क्वेश्चन हमको बना के दिखाओ, ठीक है? ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ? चलो माइक ऑफ कर लो सब, मेरा कान दर्द करवा देता है तुम। ठीक है, देखो क्वेश्चन हम समझा देते हैं कि उस पूरे सिस्टम को रिलीज कर दिए रेस्ट से। तो रेस्ट रिलीज करने के बाद ये बोला गया है कि जब 1 kg 1 मीटर नीचे आया, तो 1 मीटर नीचे जाने के बाद उसका स्पीड इतना होता है, तो बताना है कि म्यू कितना होगा। देखो क्वेश्चन क्लियर है? चलो बनाओ। हाँ हाँ आराम से, बस इक्वेशन सही सही लिखना।
ठीक है, लगभग मतलब सही है। ठीक है, सही है। 0.115 क्यों? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो अप्रोक्स में सही आंसर दिया। 0.12 के आसपास है आंसर शायद। 0.12, हाँ ठीक है, अप्रोक्स में सही है। ठीक है, बाकी लोग देखो गलती कहाँ कहाँ हो सकता है, हम ये बताते हैं। 0.233 नहीं, गलत है। ठीक है, अब देखो गलती कहाँ हो सकता है, समझना ध्यान से। सबसे पहला चीज, ठीक है, ये बोला है कि ये आएगा 1 मीटर। ठीक है, तो ये ब्लॉक आएगा 2 मीटर। सबसे पहला चीज, कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि एक x जाएगा तो ये भी x आएगा। ये टेंशन t है यहाँ, तो इस पे 2t होगा। तो कंस्ट्रेंट अगर लगाएंगे तो इसमें लिखेंगे -2t इंटू 1, और इस पे होगा +t इंटू एक्स। मान लेते हैं x, t कैंसिल हुआ तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा। पहला चीज, ठीक है, तो यहाँ कोई गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है, जब 1 kg के का यहाँ वेलोसिटी v होगा, तो ये जब 4 kg यहाँ होगा तो इसका वेलोट 2v होगा। कंस्टेंट से डबल जा रहा है। ठीक है, अब लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे। तो जब पूरे सिस्टम को हम देखेंगे तो टेंशन को तो भूल जाना, इंटरनल है। तो अब खाली एक्सटर्नल देखो कौन कौन है। तो सबसे पहला एक्सटर्नल है यहाँ का 10, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 10 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद इस बॉडी पे देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, mg और फ्रिक्शन। तो इसमें नॉर्मल को लेना है या नहीं लेना है? वर्क डन होगा नॉर्मल का? नहीं होगा। mg का इसमें नहीं होगा, तो बचा कौन? खाली फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? तो माइनस होगा। कितना होगा? माइनस म्यू mg इंटू 2 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका होगा हाफ इंटू 1 इंटू वी स्क्वायर, प्लस इसका फाइनल होगा हाफ इंटू 4 इंटू 2v का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका वेलोसिटी डबल हो जाएगा, माइनस इनिशियल लिखा हुआ है कि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। देखो तो कितने लोग ये इक्वेशन लिखे हो, पहले ये चेक करो, और गलती कहाँ है वो भी देखो। समझे? और एक बार इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, म्यू का वैल्यू तुमको म्यू का वैल्यू ही निकालना है ना, सब कुछ तो दिया हुआ है। ये तो वही हो गया कि हाँ बोलो। वेलोसिटी डबल कैसे होगा? याद करो, कंस्ट्रेंट पढ़े थे कि इसका मोशन और इसके मोशन में कंस्ट्रेंट है, ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। तो उसमें हम लोग लगाते हैं समेशन t डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस पे टेंशन t है, इस पे टेंशन 2t है। ठीक है, तो 2t ऊपर और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर नीचे, तो अपोजिट हो गया, तो माइनस। तो माइनस 2t इंटू 1। ठीक है, और इसका टेंशन इधर है, और मान लेते हैं कि x गया, मान लेते हैं, तो t इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। x सॉल्व करोगे 2 आएगा। उसी तरह वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है, तो समेशन t डॉट v इज इक्वल टू 0, वहां से उसका वेलोसिटी 2 भी आ जाएगा। समझ में आया सबको? आंसर है 0.12 अप्रोक्स में। हाँ भाई, अप्रोक्स में 0.2 है, 0.12। ठीक है, क्योंकि हम लोग शायद g का वैल्यू 10 ले रहे हैं। ठीक है, अगर हो सके 9.8 ले तो एग्जैक्ट मैच कर जाए। ठीक है, तो इसलिए ऐसी वर्मा का तुम अप्रोक्स में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। चलो और क्वेश्चंस करते हैं इसी पे, वर्क एनर्जी थ्योरम पे।
बाकी क्वेश्चन पता है सब आसान है, तुम लोग आराम से बना सकते हो। टोटल जो टफ है हम उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है। इसमें तो और उतना क्वेश्चन नहीं है जो वर्क एनर्जी थ्योरम से बने। बाकी सब एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है और बाकी सब आसान आसान क्वेश्चन है। हाँ वो सब एनर्जी कंजर्वेशन से। यही है ना कि एक पाइप से इधर ब्लॉक डाल देता है, वो दोनों गिरता है, यही वाला क्वेश्चन क्या? हाँ वो सब एनर्जी। अब अभी देखो, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम सीख गया ना, फिर एनर्जी कंजर्वेशन सीखेंगे। फिर एनर्जी कंजर्वेशन सीखने के बाद सर्कुलर मोशन उसमें अटैच करेंगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन प्लस सर्कुलर मोशन हो जाएगा। पूरा ये सब सीखने के बाद जब हम लोग मोमेंटम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां फिर असली मजा आएगा पूरा फिजिक्स का। ठीक है, अभी तो कुछ मतलब मूव नहीं करवा पा रहा ना, वहां इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अभी क्या इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ दिया था तो यहाँ आ गया था। मजा कब आएगा? जब ये भी ब्लॉक फ्री और वो भी फ्री, तो क्या होगा, ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा। ठीक है, तो वहां वहां क्वेश्चन मजेदार बनेगा मोमेंटम पढ़ने के बाद। ठीक है, अभी तो एकदम बच्चों टाइप वाला क्वेश्चन है, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, इसको देखो बना के बन जाएगा। एक स्प्रिंग है, दिया हुआ है 5 kg है, और स्प्रिंग इज इन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड by 10 centimeter and block is at rest। ठीक है, ये ब्लॉक रेस्ट पर और स्प्रिंग जो स्ट्रेच है वो 10 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच्ड है। ब्लॉक इज गिवन a sharp impulse अभी मत समझना कि इम्पल्स वगैरह पढ़े नहीं है, बस यहाँ का कहने का मतलब ये है कि ब्लॉक इज गिवन अ शार्प इम्पल्स फ्रॉम बिलो so that it acquires upward speed of 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इसको अचानक ऐसे इम्पल्स दिए मारे और ये अचानक एक वेलोसिटी गेन करता है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लोगे जी, 20 मीटर पर सेकेंड। एक बुक यहाँ रखा हुआ था, अचानक इसको एक मुक्का मारे अचानक, तो इसको एक इम्पल्स बोलते हैं। तो जैसे इसको इम्पल्स लगेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होगा कि अचानक 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट होगा, 20 से होगा, और उसके बाद धीरे धीरे इसका वेलोसिटी घटता जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यही समझना है। वो इम्पल्स चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, मोमेंटम आएगा उसमें भी, उसी में इम्पल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ ये समझना है कि अचानक इसको नीचे से इम्पल्स दिए तो अचानक ये कितना एक्वायर कर गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है हाउ हाई विल इट राइज, कितना ऊपर जाएगा मैक्सिमम। देखो तो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो।
नहीं दिया हुआ, यही तो है कि इस क्वेश्चन से देखो, पकड़ो क्या क्या चीज से क्या क्या पकड़ना है। सबसे पहले ब्लॉक रेस्ट पर है और स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर खिंचा हुआ है। उसके बाद अचानक एक इम्पल्स दी और 20 मीटर पर सेकंड से राइज करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, आराम से सोच के बनाओ, 5-6 मिनट 10 मिनट समय लो, लेकिन बढ़िया से सोच समझ करके बनाओ। हाँ हाँ हाँ, आराम से बनाओ बनाओ, सब देखो, जितना अच्छे से स्टडी करोगे क्वेश्चन सब निकल जाएगा। वन 1.9 मीटर। फोर्टी वन ना, 0.3 मीटर नहीं। देखो, सबसे पहले के कैसे निकलेगा। हाँ ठीक ठीक, चलो ट्राई करो।
हम्म, 0.2 मीटर। एक मिनट आंसर देखने दो। हाँ, 20 सेंटीमीटर आंसर है। कैसे किया बताओ? एकदम सही, क्योंकि रेस्ट पर दिया हुआ है तो kx जो लगेगा वो mg के बराबर होगा। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है? 500 आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या किए? क्या इक्वेशन लिखे? हम्म, क्या दे रहा? 2 मीटर पर सेकंड। ले, तब आंसर अलग आएगा। हाँ, हम 2 दे दें। चलो एक का, चलो देखते हैं, 20 लेके बनाते हैं। ठीक है, चलो देखो, देखते हैं। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। देख लेते हैं, अब बना के देखना होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन लिख दिए गलत। ठीक है, तो के 500 है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ब्लॉक जब ऊपर जाएगा, ठीक है, एक तो इसका नेचुरल लेंथ होगा, हाँ या ना? ठीक है, अच्छा अब कैसे पता करेंगे कि ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ तक जाएगा या उससे पहले रुक जाएगा? ये तो देखना होगा ना, क्योंकि देखो ये ब्लॉक अगर तुम एक्स ले रहे हो, क्योंकि देखो यहां से नेचुरल लेंथ तक जाना और फिर नेचुरल लेंथ से ऊपर जाना, क्या दोनों जगह में स्प्रिंग का जो वर्क होगा क्या दोनों सेम होगा या उल्टा उल्टा होगा? ये देखो, अपोजिट होगा। यहां से लेकर यहां तक प्लस होगा और ऊपर फिर माइनस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि वो बॉडी नेचुरल लेंथ तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो इसको कैसे निकालोगे, कैसे चेक करोगे? क्योंकि ऐसे अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मान लेते हैं एक्स, ठीक है, कि एक्स, देखो ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 10 सेंटीमीटर, हाँ तो ये 0.1 मीटर तो दिया है। सबसे पहले यहाँ का वेलोसिटी चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। क्या ये वेलोसिटी वाकई में कुछ वैल्यू आएगा? और अगर यहां तक नहीं जाएगा तो ये वेलोसिटी इमेजिनरी आ रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, तो -50 इंटू 0.1 ये mg का हो गया, और स्प्रिंग का होगा +12 के एक इज इक्वल टू फाइनल। तो यहां पर यहां फाइनल लेते हैं हाफ इंटू -12 इंटू 5 इंटू 20 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब k का वैल्यू दिया हुआ है 500 पुट करो। ठीक है, अब देखो यहां v स्क्वायर जो भी आंसर आएगा ये v स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आएगा या नहीं आएगा? देखो तो आएगा। तो अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब v एग्जिस्ट करेगा, और अगर नेगेटिव आया इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करे। मतलब इसका मतलब नॉर्मल लेंथ किधर ही ले जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब सॉल्व करोगे ना तो v का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक बार देख लेना सॉल्व करके। ठीक है, ये आएगा ही आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव आने के बाद अब हमको पता चल जाएगा कि ये यहां से और ऊपर जाएगा कितना, x। यहां से मानते हैं ये 0.1 और ऊपर x। ठीक है, और अब लगाते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो जब रुक जाएगा तो वेलोसिटी 0 होगा। अब समझना, देखो हम कैसे लगा रहे हैं।
पहले यहां से लेकर पूरा यहां से लेकर यहां तक mg का जो वर्क डन होगा वो होगा -50 0.1 प्लस एक्स, पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, अब स्प्रिंग को अब दो पार्ट में तोड़ना होगा, यहां से लेकर यहां तक स्प्रिंग का वर्क डन होगा +12 1 का होल स्क्वायर, और फिर यहां से जब ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग फिर यहां से कंप्रेस करेगा, माइनस इज इक्वल टू फाइनल 0 होगा और इनिशियल हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और v कितना होगा 20 का होल स्क्वायर। ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। समझे? तो इसलिए थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और पता है यहां से भी तुम पता आगे बढ़ सकते हो, ये वेलोसिटी कुछ भी आएगा तो तुम क्या वर्क एनर्जी थ्योरम यहां से यहां तक भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल पे लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ से दोनों काम हो जाएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव आया तो ठीक है भाई, ऊपर जाएंगे तो यहीं से लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ का वेलोसिटी जब पता हो जाएगा तो। अगर वेलोसिटी नेगेटिव आया तो फिर इसी इक्वेशन को रिफॉर्म कर देंगे कि नहीं भाई उतना ऊपर हम नहीं जाएंगे, तो हम यही मान लेंगे हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, तो वहां से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, जब रुक 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 हाँ ये भी 0 हो जाएगा, 0 ले लेंगे। वी नेगेटिव का मतलब है कि इमेजिनरी है, मतलब कि हम वहां जा ही नहीं सकते, उससे पहले ही कहीं रुक जाएंगे। क्या 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 बोल रहा? वही तो मान लो कि यहां से भाई कहीं x तक जा रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर से लेके इधर से मान लो कि x तक क्या होगा, इक्वेशन लिखने में आसानी होगा स्प्रिंग वाला, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, नॉर्मल लेंथ से। समझे? हाँ हाँ, बोलो बोलो। mg माइनस इसलिए लिए क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ब्लॉक जब ऊपर जाएगा तो mg किधर लगेगा, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव। समझे? तो इसीलिए एससी वर्मा में कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल है, बढ़िया है, इसलिए हम तुम लोग को बोलते हैं पहले एससी वर्मा बनाया करो, उसके बाद ही फिर दूसरा बुक बनाया करो। ठीक है, समझ में आया? अब पता है जो लोग बिना समझे, समझना ध्यान से, मान लेगा कि यहां से ऊपर एक्स गया, वो लोग जैसे इक्वेशन लिखेगा ना वो गलत होने का प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो, क्या बिना चेक किए? हाँ, तो तुम माने होगा ना कि जी नेचुरल लेंथ से ऊपर जा रहा है, तो फिर तो अच्छा सेम कैसे होगा जी, यहाँ माइनस प्लस कैसे आ रहा होगा जरा बताना, तेरा माइनस प्लस आ ही नहीं सकता यहाँ कैसे, देखो तो, देखो। हाँ, क्या लिखा है इक्वेशन, नथ, ना ना, सेम आ ही नहीं सकता, ये जो भी यहाँ से मानेगा 0.1 एक्स जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस तुम्हारा आएगा ही नहीं, तुम तो डायरेक्ट लिख दोगे ना वहां से। चलो छोड़ो, तुमको कैसे पता जाएगा ही, हम वेलोसिटी कम कर देंगे 0.02 कर देंगे तो फिर हो गया, तो फिर गलती होगा ना। इसको उतार लो, है ना। उतार ली सबको जी? चलो,
ये सेकंड इक्वेशन का इसका आंसर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाफ के 0.1 स्क्वायर, इसका मतलब क्या पूछना चाह रहे हो, इसका क्यों लिखे ये? हाँ देखो, सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, हाँ ये नेचुरल लेंथ है और स्प्रिंग यहां तक इलोंगेटेड था, तो याद करो इलोंगेटेड से जब नेचुरल लेंथ पे आता है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव होता है। और कितना होता है, तो इतना इलोंगेटेड था 0.1, तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखते थे ना, तो वहां एक्स तो पता ही 0.1 है, तो इसलिए लिखे हाफ के इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। उसके बाद नेचुरल लेंथ से और कंप्रेस हुआ, तो कंप्रेस होगा तो वर्क डन नेगेटिव हुआ, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यही चीज तो यहां पकड़ना था कि यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा। देखो जी, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है 10 सेंटीमीटर और ब्लॉक रेस्ट पर। तुम खुद सोचो, जब ब्लॉक को तुम स्प्रिंग से अटैच करके रखोगे तो ये नेचुरल लेंथ पे रहेगा कि थोड़ा इलोंगेट करके रुका रहेगा? फिर रुका रहेगा। और जब इलोंगेट करके रुका रहेगा तो ऊपर फोर्स लगेगा kx और नीचे फोर्स लगेगा mg, तो वही तो लिखे हैं kx इज इक्वल टू mg। तो वहां से x पता ही था कि 0.1 दे रखा है, इलोंगेट है, तो यहां से k निकाल लिए 500। समझे? ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो सीख लिए पूरा बढ़िया से, है ना। अब इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन में। ठीक है, यानी फिजिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन में बोलते हैं कि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही सीखेंगे कि इस एनर्जी कंजर्वेशन को लगाना कब है। ठीक है, तुमको पता कैसे चलेगा कि यहां एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, दूसरा चीज कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक चीज तो समझ में आ जाए, क्वेश्चन में देखना होगा, पहले स्टडी करना होगा कि यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरा ये करना होगा कि कैसे लगाते हैं, कौन सा एनर्जी कहाँ कंजर्व करना है, किस टाइप से। तो मेरे को कोई बता सकता है कि एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाया जाता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करते हैं? और नॉन कंजर्वेटिव? तुम अच्छे से देखो, एक एक स्टेटमेंट बोलो, ठीक है, कि एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाना है, एक स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखो कंजर्वेटिव हो ना हो, नॉन कंजर्वेटिव हो ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो जीरो होना चाहिए। मेरे को ये बताओ, अगर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़े होगे तो जब प्योर रोलिंग होता है, बॉडी जब प्योर रोल करता है, ठीक है, पढ़े हुए सब प्योर रोलिंग, तो प्योर रोलिंग में एनर्जी कंजर्व होता है या नहीं होता है? होता है। और प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तो फिर तो वही, और फ्रिक्शन कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? तो क्वेश्चन तो वही राइज हो जाएगा कि फ्रिक्शन जब नॉन कंजर्वेटिव है तो वो एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा है। ठीक है, तो समझना ध्यान से, वहां वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होता है, इसलिए कंजर्वेटिव लगे ना लगे, नॉन कंजर्वेटिव लग रहा हो ना लग रहा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस मेरा एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर जीरो हो गया तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत लोग को पता ही नहीं होगा कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, खाली डेफिनेशन पता होगा। ठीक है, कि
कैसे, कौन सा फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव कौन सा फोर्स होता है। इसे मान के चलो एक फोर्स लिख दिए, F इज इक्वल टू kx। ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव, बताओ। F इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे पता लगा रहे हो, मतलब कैसे पता लगा रहे हो, कैसे पता लगा रहे हो? इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट पुट करें, कैसे कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हो? हाँ तो एक्स, ऐसे चेक नहीं करते हैं, ये सब गलत प्रोसेस सीखे हो चेक करने का। ठीक है, यहाँ तो बता दे रहे हो, ये जो फोर्स है k इंटू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव? ये कांस्टेंट है। अच्छा एक मिनट, अच्छा हाँ कट जाए, एक मिनट, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ ठीक, अब बताओ। नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ऐसे देखो, देख के एकदम नहीं बता सकते कि कंजर्वेटिव है ना, ऐसे देख के बताना हो गया तो हो ही गया। ठीक है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें वर्क डन निकालना था। ठीक है, तो देखो ऐसे पता नहीं लगेगा कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, पहले सीखना होगा कि कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं। यानी कि अब यहां हम, जैसा फोर्स को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक किए थे ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो यहां भी अब हम लोग फोर्स को दो कैटेगरी में बांट रहे हैं, एक कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, और एक हम हिंट दे देते हैं कि अभी तक जितना फोर्सेस पढ़ते आ रहे हैं, एमजी, स्प्रिंग, नॉर्मल, टेंशन, जितना भी फोर्स पढ़ते आ रहे हैं, उसमें से अगर तुमको पता करना है कि कौन सा कंजर्वेटिव होता है कौन सा नॉन कंजर्वेटिव होता है, एक सिंपल सा उपाय है। फिजिक्स में जिसका जिसका तुम पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो, जिस फोर्स, जो भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो, वो सारा फोर्स कंजर्वेटिव होगा। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है? होता है, तो इसका मतलब mg कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? होता ही जी, पढ़े भी हो गए, हाफ के एक्सर है ना। तो स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। और कौन कौन सा पढ़े हो पोटेंशियल एनर्जी, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी तुम्हारा कंजर्वेटिव हो गया। और बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी पढ़े? ठीक है, एक पढ़े हुए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पढ़े होगे, रबर वाला, याद करो, इलास्टिसिटी चैप्टर। हाँ, इलास्टिक फोर्स, ठीक है, ये भी तुम्हारा है। ठीक है, तो ये सब सारा मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होगे वो सारा फोर्स कंजर्वेटिव होता है। एक हिंट दे रहे हैं हम, आगे तो बताएंगे क्यों बोलते हैं। अब जो का पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़े हो, फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो कहीं, तो फ्रिक्शन आ गया नॉन कंजर्वेटिव में। ठीक है, तो यानी जितना उसके बाद तुम पढ़े हो, जितना पोटेंशियल है वो सब चल जाएगा कंजर्वेटिव में, और जितना हम लोग नहीं पढ़े हैं वो सारा चल जाएगा नॉन कंजर्वेटिव। ये एक ट्रिक है, मतलब याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इस माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कंजर्वेटिव का, और इसको समझते क्या है, समझना ध्यान से। अगर हम दो पॉइंट लेते हैं ए और बी, ठीक है, और एक फोर्स लगा रहे हैं, एक बॉडी पे एक फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स, उस बॉडी को हम ऐसे लेके गए, ए वर्क डन ए बी, ऐसे लेके गए। कौन सा फोर्स लगा? कोई भी एक फोर्स लगा के ऐसे गए इस रास्ते। ठीक है, एक बार इस रास्ते गए,
एक बार इस रास्ते गए, ठीक है, तो ये पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। तो अगर वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3, अगर तीनों चीज सेम है, तीनों में कोई भी पाथ पर अगर हम वर्क डन सब सेम आ रहा है, तो जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स किस कैटेगरी में जाएगा? कंजर्वेटिव में। समझ में आया क्या बोले? फिर समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, अभी तुरंत पता चल जाएगा कि हम लोग mg को कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं, ठीक है, समझना ध्यान से। ठीक है, देखना ध्यान से समझना। इसको h हाइट लेते हैं, ठीक है। तो अगर एक बॉडी को हम सिर्फ mg फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ mg को पता लगाना चाहते हैं कि ये mg कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो सबसे पहले एक बॉडी को यहां से लेकर यहां तक लाएं। वर्क डन बाय mg कितना होगा? mgh। और यहां से लेकर यहां तक mg का कितना होगा? 0। तो मेरा a से लेकर पूरा इस रास्ते से बोल सकते हैं कि यहां से अगर हम इस रास्ते गए पाथ 1 में, तो वर्क डन पाथ 1 में mgh ही आ रहा है, mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh, हाँ या ना? ठीक है। अब उसी बॉडी को एक बार यहां से यहां लेके गए a से b, तो वर्क डन पाथ 2 में कितना लिखोगे? mgh। ठीक है, एक बार इस रास्ते से होके गए, थर्ड वाले रास्ते से, इधर से, वर्क डन बाय थर्ड रास्ते क्या लिखोगे? mgh। तो देखो बार बार हम a से b जा रहे हैं अलग अलग रास्ते से होके, तो वर्क डन बाय mg तीनों रास्ते में सेम आया, तो ये जो mg फोर्स है ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? कंजर्वेटिव में। तो वही चीज हम यहां समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम कोई भी पॉइंट लेते हो a और b, और कोई फोर्स है, मान के चलो एक F फोर्स है, उस फोर्स को लगाकर एक बॉडी को यहां से यहां लेके गए, डिस्प्लेसमेंट हुआ ए से बी, तो ये F फोर्स जो भी वर्क करेगा, अगर तीनों रास्ते में सेम आया, तो ये F फोर्स किस कैटेगरी में चला गया? कंजर्वेटिव में। और अगर अलग अलग आया तो किस कैटेगरी में जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव में। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? ठीक है, अब समझना ध्यान से है। एक कंडीशन ये हुआ, सिर्फ यही कंडीशन नहीं, एक और कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो तुरंत उसको कंजर्वेटिव का दर्जा नहीं देना है, मिनिमम 2 कंडीशन, ये दोनों कंडीशन पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि वर्क डन इन क्लोज लूप। क्लोज लूप बोले तो हाँ, क्लोज लूप का मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं आना है, ये हमेशा 0 होना चाहिए। तब ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुआ तब वो कंजर्वेटिव जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां से अगर बॉडी को ऐसे लाओ, चाहे ऐसे लाओ, चाहे ऐसे करके लाओ, क्या तीनों केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन सेम होगा कि अलग अलग होगा? तीनों केस में सेम होगा। हाँ सेम होगा। देखो तीनों के लिए जो बेस लेंथ है वो सेम हो गया, तो क्या फ्रिक्शन को कंजर्वेटिव बोल देंगे? नहीं। तो और एक कंडीशन क्लोज लूप वाला, तो मेरे को बताओ, यहां से नीचे जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, क्या फ्रिक्शन का टोटल 0 होगा? नहीं होगा। नीचे जाएगा तो भी माइनस, ऊपर आएगा तो भी माइनस, 0 हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम सोचो कि अगर एक बॉडी को यहां से यहां लेके गए, तो यहां से यहां तक mg जब जाएगा नीचे तो प्लस होगा, और ऊपर जाएगा तब माइनस होगा, तो टोटल कितना होगा? 0 आएगा। तो इसीलिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर हुआ तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव। ठीक है, इसको उतार लो सबसे पहले। ठीक है, और कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नहीं होगा, जो जो हम लोग पढ़े हैं इसको तो तुरंत कर दिए, 2 पार्ट में बांट दिए, फ्रिक्शन इधर हो गया, बाकी उधर हो गया। ठीक है, अब कोई अननोन फोर्स दे देगा, जैसे कि F इज इक्वल टू दे दिया k एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पूछेगा ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो इसको कैसे पता लगाएंगे?
ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बढ़िया से कि कैसे पता लगाना है कि कोई भी फोर्स अगर हमको दिया तो वो कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव होगा, ये पता लगाने का एक तरीका है। ऐसे देखने से कभी पता नहीं लगेगा। इसको उतार लिए, ठीक है। अब जब एनर्जी कंजर्वेशन का हम बात करेंगे तो अगर मेरे पास सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तभी हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएंगे, ठीक है। कोई का बहुत बार देखो बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर एक बॉडी पे फ्रिक्शन लग रहा है तो क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या मे बी, क्या आंसर दोगे? मे बी। यही चीज तो समझाने का ट्राई कर रहे हैं। वो सिर्फ ये लिखा है कि फ्रिक्शन लग रहा है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि फ्रिक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो वहां पर फ्रिक्शन वर्क कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसे प्योर रोलिंग का एग्जांपल दिया जहां फ्रिक्शन लगता भी है लेकिन वर्क डन 0 होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा लिख दे कि वर्क डन बाय, मतलब तुमको याद रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन हम तभी लगाएंगे जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव 0। कभी मत बोलना कि फ्रिक्शन लगे तो नहीं लगाना, ये सब गलत स्टेटमेंट है। जो दिमाग में एक बार बैठ जाता है ना तो वही मेंस में जाके वही गलती होता है। तो दिमाग में हमेशा एक चीज बैठाना, अगर हमको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है कभी भी, तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को देखेंगे सबसे पहले। देख लिए, अगर नहीं है तो बढ़िया है जी, जब है ही नहीं तो वर्क डन का तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आराम से एनर्जी कंजर्वेशन मार दो। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो तो ऐसा थोड़ी नहीं लगाना है, फिर उसको देखो कि क्या वो वर्क डन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर वो वर्क डन कर लिया तो फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। लेकिन अगर वो वर्क कर ही नहीं रहा है, खाली लग रहा है, तो इसका मतलब हम लगा सकते हैं। समझ में आया तरीका, क्या बोले? ये वाला इक्वेशन ये तो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इसको देख के बताना है कि इस पे लगाना है। ऐसा थोड़ी कि देख के कोई जादू, ऐसे नहीं है। वो पूरा एक बनता है, पूरा इक्वेशन टाइप का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। उसको वहां पुट करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है, कि सब रास्ते में सेम आएगा नहीं आएगा, उस हिसाब से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव खत्म हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन बहुत हद तक सीख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सर्कुलर मोशन, एनर्जी कंजर्वेशन दोनों कंबाइन करके ये वर्क एनर्जी खत्म हो जाएगा पूरा। तो बचेगा हम लोग के पास सिर्फ एक चैप्टर पावर। तो पावर भी एक क्लास भी नहीं लगेगा, आधा क्लास में पावर खत्म हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी पावर हमको लगता है इसी हफ्ते शायद खत्म हो जाएगा। आज क्या है? फ्राइडे, आज थर्सडे है ना, तो फ्राइडे कल भी मेरा क्लास है शायद, है ना। फ्राइडे क्लास है, सैटरडे छुट्टी है, संडे को क्लास है ना। तो फ्राइडे संडे 2 क्लास, मतलब 3 क्लास में खत्म हो जाएगा पूरा। और ये उसके बाद हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो हाँ, फिर मिलते हैं। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एकदम एससी वर्मा बनाओ ना, कोई ट्राई नहीं। जो बन रहा है बनाते रहो, नहीं बन रहा है छोड़ दो, लेकिन ट्राई करो बनाते हो। जैसे हम तुम लोग को बता देते हैं कि कहां तक तुम लोग बना पाओगे, हम वो भी बता देते हैं। क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन है ना इधर उधर मिक्स किया हो। एक काम करो ना, 2 क्लास रुक जाओ, उसके बाद पूरा एससी वर्मा तुम लोग बना सकते हो। 2 क्लास रुक जाओ, ठीक है। चलो।